हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा बेसिक जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, लघुत्तम और महत्तम होता है, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, लघुत्तम और महत्तम ये इस प्रकार से हमारा लघुत्तम होता है और इस प्रकार से महत्तम होता है। ठीक है, तो अगर हमको लघुत्तम सीखना है ना, तो इसके लिए हमको क्या आना चाहिए, दो बात तुमको पता होना चाहिए। एक तो तुमको डिवीजन अच्छे से आना चाहिए, डिवीजन मतलब भाग अच्छे से आना चाहिए, और दूसरी बात है तुमको गुणनखंड अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो बात अगर तुमको पहले से पता है तो निश्चित तौर पर तुम जो है ना, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों को समझ पाओगे और इजीली कर भी पाओगे। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत हम करेंगे एक छोटे से आसान उदाहरण के साथ। अगर हम तुमको बोल दे सबसे पहले एलसीएम है, तो हम एलसीएम के बारे में ही बात करेंगे। अगर सपोज तुम्हारे पास एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर है तुम्हारे पास 20। कितना है? 20। हमने कहा बाबू 20 का तुम फैक्टर कर दो गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का क्या मतलब होता है, ये जो 20 है, देखेंगे एक को छोड़ करके वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो 20 को डिवाइड कर रहा है। यानी 20 जो 20 में भाग देंगे उस संख्या से, तो 20 पूरा पूरा कट जा रहा है, हमारे पास शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो ये जो संख्या है ना, वो हमारे पास 2 है और कितने बार में कट रहा है? 10 बार में। फिर से इसको रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है, अब हमारे पास 10 है, अब देखेंगे 10 में किस संख्या से हम भाग लगाए ताकि हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ जाए। फिर से वो नंबर हमारे पास 2 ही है, 5। अब देखो 5 में किससे भाग लगाए, एक तो 1 से लग जाएगा और एक 5 से लग जाएगा। जब ये सिचुएशन आ जाता है तो हम फिर यहाँ पर लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, लगा भी दो तो भी वही मतलब होता है। और इस प्रकार से हम इसको लिखते कैसे हैं, 2 गुने 2 गुने 5। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड निकालना बोलते हैं। बातें समझ में आ गई। अब यही काम अगर हम एक साथ कर ले, सपोज अपने पास एक 20 है यानी 20 है, एंड देन हमारे पास जो है वो 25 है। अब इस दोनों का क्या करना है, इस दोनों का फैक्टर हमको एक साथ करना है। दोनों का फैक्टर एक साथ करना है और हमको ये भी देखना है कि हमको नंबर, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ से हम 2 से भाग लगा लेंगे, नहीं लगा सकते ना। ऐसा नहीं यहाँ पर हम यहाँ पर 25 से भाग लगा लेंगे या 20 से भाग लगा लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हमको खोजना पड़ेगा कि जो 20 है 25 है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो 20 को भी डिवाइड कर रही है और जो 25 को भी डिवाइड कर रही है और छोटी से छोटी भी है। तो वो एक ही नंबर है जो 20 और 25 दोनों को डिवाइड करती है, वो नंबर है हमारे पास 5। ठीक है, अब 5 से अगर 20 में हम भाग लगा रहे हैं तो 4 बार में लगता है, 5 का 20, और 5 से 25 में भाग लगा रहे हैं तो 5 बार में लगता है 5 25। अब अगर हम इसको देखें, अब भाग तो लगने वाला नहीं है, अब हम क्या बोल सकते हैं, क्या लगाएंगे भाग? 4 और 5, क्या कोई ऐसी संख्या है हमारे पास जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे पूरी तरह से? बोलोगे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा भाग नहीं लगने वाला है। बातें समझ में आ गई? चलो, अब अगर भाग नहीं लगेगा तो फाइनली हमको करना क्या है, जिस तरह से यहाँ पर हमने गुना के रूप में लिखा था तो यहाँ सभी हमने लिखा था इस प्रकार से, यहाँ भी बिल्कुल यही करना है। क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 5 से भाग दिया हमने, 5, उसके बाद ये 5 के बाद हमको 4 को पकड़ना है और 4 के बाद फिर से हमको यहाँ से 5 को पकड़ना है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20 और 20 पंचे 100, तो जो ये 100 आ रहा है ना, 100, यही तुम्हारा 20 और 25 का एलसीएम है। क्या इतना आसान है? बिल्कुल आसान है, लेकिन कुछ बातें और है जिसको समझना हमको पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको ऊपर करते हैं, दिन आते हैं, कुछ और संख्याओं को लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या किस तरह की समस्याएं आ सकती है और उससे हम कैसे बचेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से सपोज अपने पास एक नंबर 25 है यानी 25 है, दूसरा नंबर हमारे पास जो है वो 40 है और तीसरा नंबर जो है वो हमारे पास 75 है। अब इसका एलसीएम निकालना है। हमने क्या बताया था, उससे इससे पहले तो हमने 2 नंबर का निकाला था, अब यहाँ पर 3 नंबर है। तो हमको देखना बस यही है कि कम से कम 2 संख्या, या तो वो 40 हो सकता है, 25 हो सकता है, 40 हो सकता है, 75 हो सकता है, कोई 2 संख्या एक ही नंबर से डिविजिबल हो, यानी कि एक ही नंबर से उस 2 संख्या में भाग लगे। ठीक है, कोई 2 संख्या हमारे पास ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम 25 या 40 को पकड़े, अभी फिलहाल हम देखेंगे ना, 40 2 से कट रहा है, 40 4 से कट रहा है, बट 25 और 75 तो 2 4 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 2 और 4 से तो लगा नहीं सकते हैं। अब लगा किससे सकते हैं, देखो यहाँ से 25 है, 40 है, 75 है, तीनों हमारा 5 से कट रहा है। अच्छा, एक बात और समझो, ये 75 जो है 3 से भी कट रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 से 40 और 25 तो नहीं कट रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 5 से देते हैं, 5 से यहाँ पर भाग लगाते हैं, तो सारे के सारे कटने वाला है। कैसे कटने वाला है, देखो यहाँ से, देखो 5
25 यानी कि 5 बार में 25 कट जाएगा, 8 बार में 40 कटेगा और कितना हो जाएगा बता दो, 15 बार में ये कट जाएगा। अब एक बात बता दो हमको, 5 है, 8 है, 15 है, फिर से 8 2 से तो कट रहा है, लेकिन हमको क्या हमको तो यहाँ पर 2 से सिर्फ 1 कट रहा है, तो इसका मतलब 2 से तो हम लगा नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 5 है, ये 15, ये दोनों किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, 5 से यहाँ पर भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 8 में नहीं लग रहा है तो 8 का 8 लिखेंगे और 5 दी है 15। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे 5, फिर आ रहा है ये वाला 5, फिर आ रहा है ये वाला 8 और फिर ये आ रहा है हमारा लास्ट वाला 3। गुना कर लो कितना होगा, 25 25 25 अट्ठे 200, 200 होती है 600। तो यहाँ पर जो हमारा 25 40 75 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। तो इस प्रकार से कितना भी बड़ा एलसीएम दिया हो उसको तुम कर सकते हो, बशर्ते थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को समझाया, इसका मतलब ये नहीं तुम बिल्कुल निपुण हो गए हो, जाओ बहुत सारे क्वेश्चंस करो, देन तुम वहाँ पर निपुण हो जाओगे, है ना। चलो जी, आगे हमको क्या देखना है, आगे देखना है HCF। क्या देखना है हमको, देखना ज़रा आगे जो देखना है बाबू, वो देखना है हमको HCF। हमने इसके बारे में बात किया था। HCF अगर सपोज अपने पास, सिंपल शुरुआत करते हैं, सपोज अपने पास क्या है 18 है और 20 है, इसका HCF हमको निकालना है। 2 संख्याओं, पहले 2 ही संख्या का निकाल के देखेंगे। तो करना है, देखो HCF भी बिल्कुल आसान है। कैसे करना है, ये 18 है तो 18, इसमें देखो 18 और 20 में छोटा कौन बड़ा कौन, 18 और 20 में छोटा कौन बड़ा कौन, बोलोगे 20 बड़ा 18 छोटा, तो बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दे दो, बिल्कुल आसान है। तो 18 में हमने 20 में हमने 18 से भाग दिया, कितना बार में लगेगा, 1 बार में। 18 एकम 18, 10 में 60 घटा देंगे 2 हो जाएगा, ये हमारा खत्म, 1 में से 1 0। अब इसको क्या करना है, इस लाइन को बढ़ा लेना है। अब समझो यहाँ पर हमने क्या किया था, जिससे पहले स्टेप में जिससे हमने भाग दिया था, यानी कि जो हमारा भाजक था उसको उठा करके, यानी कि ये जो भाजक है ना हमारा, उसको उठा करके यहाँ लाना है। कहाँ, यहाँ कहाँ पर, यहाँ, और शेष से भाग देना है, 2 नमा 18। अब यहाँ पर शेष 0 आ रहा है। अब शेष 0 आने पर भाग हमने किससे दिया है, 2 से दिया है। इसका मतलब बोलेंगे 18 और 20 का जो महत्तम निकलेगा, यहाँ पर जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो कितना निकलेगा तुम्हारा, 2। बातें समझ में आ गई। चलो देन हमको यहाँ पर देखना है 105 है हमारे पास, और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा है हमारे पास 40। 105 और 40 का एलसीएम HCF निकाल के देखना है कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि 105 और 40 में छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो बोलोगे 105 छोटा है, 105 बड़ा है, 40 छोटा है। इसका मतलब 40 से अपन डिवाइड करेंगे 105 में, ठीक है। कितना बार में लगेगा, 40 दूना 80, 5 का 5, देन ये हमारे पास बचेगा 10 में 60 2। अब हमने क्या बताया था, बोलो पहले स्टेप में हम भाग दे रहे थे 40 से, तो इस 40 को उठाकर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे। 40 को उठाकर अपन यहाँ पर ले आएंगे। अब 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, 10 में से 5 5 और 3 में से 2 1। अब क्या करना है, ये जो 25 से इससे अभी जो स्टेप हमने हमारा घटा है, उस स्टेप में हमने भाग दिया था 25 से, तो इस 25 को उठाकर अब यहाँ लाना है। तो 25 को हमने यहाँ पर लाया, अब एक बार में भाग लगाना है, एक ही बार लगेगा ना, 15 एकम 15, 5 में से 5 0 और 2 में से 1 10 हो गया। अब इस स्टेप में अगर इस प्रॉपर स्टेप को देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक में देखें हम, तो इस स्टेप में हमने भाग किससे किया है, 15 से, यानी भाजक हमारा 15 है। इस 15 को उठा के अपन फिर से यहाँ लाना है, तो यहाँ पर हम 15 को ले आ रहे हैं। अब कितना बार भाग लगाएंगे, 15 एकम 15, 10 एकम 10, तो 10 में से 5 5 और ये ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम अप कर लेते हैं, आ जाओ जी। अब देखना, ये फिर से हम बढ़ाएंगे। अब इस प्रॉपर स्टेप में, ये इस स्टेप में हमने भाग कितना से दिया था, 10 से, तो इस 10 को उठा के अपन कहाँ लाएंगे, यहाँ 10 लाया हमने यहाँ पर, 5 दूनी 10, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर 0 से 0 बच रहा है ना। यहाँ से तुमको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि हमको किस
प्रकार से HCF करना है। अब लास्ट स्टेप में जो है ना हमारा भाजक कितना है, हमने भाग किससे दिया है, 5 से दिया है। इसका मतलब हुआ 40 और 105 का HCF कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पर हमने देखा HCF कैसे कर सकते हैं, LCM कैसे कर सकते हैं और आसानी से हमने समझा।